मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। हिमवान ने कहा, सहस्त्र रश्मि सत्वस्थता महेश्वर पदाश्रया छालिनी शन्मयी व्याप्ता तेजसी पद्मबोधिका महामायाश्रया मान्या महादेव मनोरमा व्योम लक्ष्मी सिंहरथा चेकिताना अमित प्रभा वीरेश्वरी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी अनाहता कुंडलिनी नलिनी पद्मवासिनी सदानंदा सदा कीर्ति सर्वभूताश्रय स्थिता वांगदेवा ब्रह्मकला कलातीता कलारंगी ब्रह्माश्री ब्रह्महृदया ब्रह्मा विष्णु शिवप्रिया व्योम शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति परागति क्षोभिका वंधिका वेद्या भेदा भेद विवर्जिता अभिन्ना अभिन्न संस्थाना वंशनी वंशहारिणी गुहाशक्ति गुणातीता सर्वता सर्वतोमुखी भगिनी भगवत पत्नी सकला कालकारिणी सर्वविद सर्वतोभद्रा गुहातीता गुहारिणी प्रक्रिया योग माता गंगा विश्वेश्वरी कपिला कापिला कांता पंच ब्रह्म समूत्पत्ति परमार्थ विग्रह धर्मोदया भानुमति योगिज्ञा मनोजवा मनोहारा मनोराक्षा तामसी वेद रूपिणी वेद शक्ति वेद माता वेद विद्या प्रकाशिनी योगेश्वरी माता महाशक्ति मनोमयी विश्वावस्था विनय मूर्ति बिंदुमाला विहायशी किन्नरी सुरभि वंदा नंदिनी नंदिवल्लभा भारती परमानंदा परापर विभेदिका सर्वप्रहरोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी अचिंत्या अचिंत्य विभवा अहलख्या कनक प्रभा कुष्मांडी धनाराड्या सुगंधा गंधदायिनी त्रिविक्रम पदोद्भूता धनुष्पाणी शिवोदया दुर्लभा धनाक्षा धन्या पिंगललोचना शांति प्रभावती दीप्ति पंकजायत लोचना आद्या हृत कमलोद्भूता गमा माता गौओं की माता रंग प्रिया शक्रिया गिरजा शुद्धा नित्य पुष्टा निरंतरा दुर्गा कात्यायनी चंडी चर्चिका शांत विग्रह हृदय वरगा रजनी जगद्धात्र प्रवर्तिका मंद्रार्दी निवासा शारदा स्वर्गमालिनी रत्नमाला रत्नगर्भा पृथ्वी विश्वप्रभाथिनी पद्मनना पद्मनिधा नित्यतुष्टा अमृतभवा भुवनमती दुष्प्राकाम्या सूर्यमाता दृशद्वती महेंद्रभागिनी मान्या वरेण्या वरदल्पिता कल्याणी कमला रामा पंचभूता वरप्रदा वाच्या वरेश्वरी वंध्या दुर्जया दुरति क्रमा
कालरात्रि महाबेगा वीरभद्र प्रिया हिता भद्रकाली जगन्माता भक्ता नाम भद्रदायिनी भक्तों का कल्याण करने वाली कराला पिंगला करा नाम वेदा महानंदा यशस्विनी यशोदा खड्गध्वज प्रवर्तिका शंखिनी पद्मिनी सांख्या सांख्य योग प्रवर्तिका चैत्रा संवत्सर रूठा जगत संपूर्ण इंद्रिन्द्रजा सुंभारी खेचरी स्वस्थता कंबुग्रीवा कली प्रिया खड्गध्वजा खड्गरूढ़ा पाराध्या परमालिनी ऐश्वर्यमर्तनिलया विरक्ता गरुड़ासना जयंती हृदय गुहा राम्या गुहारेठ्या गणाग्रणी संकल्प सिद्धा समस्थ्या सर्वविज्ञानदायिनी कलीक कल हंत्री गुहोपनिषद उत्तमा निष्ठा दृष्टि स्मृति व्याप्ति पुष्टि तुष्टि क्रियावती विश्वाम रेश्व रेशना भुक्ति मुक्ति शिवा अमृता लोहिता शल्पमाला भीषणी वनमालिनी अनंत सेना अनन्या नरनारायणोद्भवा नृसिंही दैत्यमथिनी शंख चक्र गदाधरा शंकर्षण समूत्पति अंबिका पदसंश्रया महाज्वाला महामूर्ति सुमूर्ति सर्वकामायुधक सुप्रभा सुस्ताना गौरी धर्म कामार्थ मोक्षदा भ्रूमध्य निलया पूर्वा पुराण पुरुषाराणी महाविभूतिता मध्या सरोजनयना क्षमा अष्टादश भुज अनाध्या नीलोत पल दल प्रभा सर्वशक्तया शनारूढ़ा धर्मा धर्मार्थ विवर्जिता वैराग्य निरता निरालोका निरीन्द्रिया विचित्र गहनाधरा शाश्वत अस्थान विनाशिनी अस्थानेश्वरी निरानंदा त्रिशूल वरधारिणी अशेष देवता मूर्ति देवता वर देवता गणाम्बिका गिरेह पुत्री गिरिपुत्री निशुंभाभि नाशिनी पातिनी अवर्णा वर्णराहिता निर्वाणा बीज संभवा अनंत वर्गा अनन्यस्था शंकरी शांत मानसा आगोत्रा गोमती गोप्त्री गृहारूपा गुणोत्तरा गौवः गीहि गव्यप्रिया गौरी गणेश्वर नमस्कृता सत्यमात्रा सत्यसंध्या त्रिसंध्या संधिवर्जिता सर्ववाद्राश्रया सांख्या सांख्य योग समद्भवा असंख्या अप्रमेय व्याख्या शून्या शुद्ध कुलोद्भवा बिंदु नाद समुत्पत्ति शंभु वामा शशि प्रभा विसंगा वेद रहिता मनोज्ञा मधुसूदनी महाश्री महाश्री श्री समुत्पत्ति तमः पारे प्रतिष्ठिता त्रितत्वमाता त्रिविधा सुसूक्ष्म पद संश्रया सत्यायतीता मालातीता निर्विकारा निराश्रया शिवाख्या चित्तनिलया शिव ज्ञान स्वरूपिणी दैत्य दानव निमार्त्री कश्यपी काल कल्पिता शास्त्रयोनि क्रियामूर्ति चतुर्वर्ग प्रदर्शिता नारायणी नरोद्भूति कौमुदी लिंगधारिणी कामुकी ललिता भावा परापर विभूतिता परांजात महिमा वरवा
वामलोचना सुभद्रा देवकी सीता देव वेदांग परा मनस्विनी मन्युमाता महामन्यु समुद्भवा अमृत्यु अमृता स्वाहा पुरुहूता पुरुतुष्टा आशोच्या भिन्न विषया हृदय रज प्रिया हिरण्या राजसी हैमी हेमाभरण भूषिता बिभ्राजा माना दुर्ज्ञा ज्योतिष्टोम फलप्रदा महानिद्रा संभूति अनिन्द्रा सत्यदेवा दीर्घा कुक्कुधिनी हृदया शांतिदा शांति विवर्धिनी अलक्षम्या दिशक्ति जननी शक्ति चक्र प्रवर्तिका त्रिशक्ति जननी जन्या खडून्मी परिवर्जिता सुधामा कर्मकारिणी योगांत दहात्मिका संकरणी जगद्धात्री कामयोनि किरीटिनी ऐन्द्री त्रैलोक्य नमिता वैष्णवी परमेश्वरी प्रद्युम्न दयिता दान्ता युगम दृष्टि त्रिलोचना मदोत्कटा सहंस गति प्रचंडा चंड विक्रमा वृषावेशा विनय माता विंध्य पर्वत वासिनी हिम वन मेरु निलया कैलाश गिरी वासिनी चारूण इंद्रित तनया नीतिज्ञा काम रूपिणी वेद विद्या व्रत स्नाता धर्मशीला अनिलाशा वीरभद्र प्रिया वीरा महाकाल समुद्भवा विद्याधर प्रिया सिद्ध्या विद्याधर निराकृति आप्यायनी हरन्ती पावनी पोषणी खिला मार्तिका मम्मथोद्भवता वर्जिता वाहन पिया करिशिणी सुधावाणी वीरा वादन तत्परा सेविता सेविका सेव्या शीनी वाली गुरुत्मती अरुंधति राक्षी मृंगका मानदायिनी वसुप्रदा वसुमती वसोधारा वसुंधरा धराधरा वरारोहा वर वर सहस्रदा श्रीफला गोमती श्रीसा श्रीनिवासा शिवप्रिया श्रीधरा श्रीकरी काल्या श्रीधराधर शारिणी अनंत दृष्टि अक्षुत्रदा धात्री धनद प्रिया दैत्य संघानां निहंत्री दैत्य संघ निहंत्री सिंहिका सिंहवाना सुशेषरा चंद्रनिलया सुकीर्ति छिन्न संश्रया रसज्ञा रसदा रामा लेलिहाना अमृतस्रवा नित्योदिता स्वयं ज्योति उत्सुक्ता मृत्युजीवनी वज्रदंडा वज्रजिह्वा वैदेही वज्रविग्रह मंगला मंगल्या माला मलिनी मलहारिणी गंधर्वी गरुड़ी चांद्री कंबलाश्वत प्रिया सौदामिनी जनानंदा भ्रिकुटी कुटीला नाना कर्णिकार करा काच्छा कंस प्राण प्रहारिणी युगांधरा युगावर्ता त्रिसंध्या हर्षवर्धनी प्रत्यक्ष देवता दिव्या दिव्यगंधा दिवापरा शाक्राश नागता शाक्री साध्वी नारी सवासना इष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्टा शिष्ट प्रपूजिता सतरूपा सतावार्ता विनता सुरभि सुरा सुरेंद्र माता सुधुम्ना सुषुम्ना सूर्य संसिता समीक्षा सत्प्रतिष्ठा निवृत्ति ज्ञान परागा धर्मा शास्त्रार्थ
कुशला धर्मज्ञा धर्मवाहना धर्मा धर्म विनिमात्री धर्माकाराम शिवप्रदा धार्मिकों का कल्याण करने वाली धर्म शक्ति धर्ममयी विध्यर्मा विश्वधार्मणी धर्मांतरा धर्म मेघा धर्मपूर्वा धनवाहा धर्मोपदेष्ट्री धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा कपाली सकला मूर्ति काला कालाति विग्रह सर्वशक्ति विनिर्मुक्ता सर्वशक्त्या श्रेया श्रेया सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सूक्ष्मा ज्ञान रूपणी प्रधान पुरुषेश सा महादैवर्य साक्षरी सदाशिवा विनय मूर्ति शिव विश्वमूर्ति तथा अमृति मूर्तिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार हजार नामों से देवी की स्तुति करके वे भयभीत हिमवान पर्वत पुनः प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार बोले, हे परमेश्वरी, यह जो आपका घोर ऐश्वर्य विराट रूप है उसे देखकर मैं इस समय भयभीत हो रहा हूँ। अपना आप दूसरा सौम्य रूप मुझे दिखाए। उस हिमवान पर्वत के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन देवी पार्वती ने अपने उस विराट रूप को समेट कर दूसरा सौम्य रूप उन्हें दिखलाया। देवी का वह रूप नीले कमल दल के समान, नील वर्ण वाला, नील कमल के समान सुगंधित युक्त, दो नेत्र एवं दो भुजा वाला, सौम्य नीले अलंकों से विभूषित, रक्त कमल के समान चरण तल वाला, सुंदर लाल पल्लव के समान हाथ वाला, श्रीयुक्त वह रूप विशाल एवं प्रशस्त ललाट पर लगे तिलक से प्रफुल्लित था। उसके सभी अंग अत्यंत कोमल, सुंदर तथा भूषणों से आभूषित थे। उन देवी ने स्वर्ण निर्मित विशाल माला को अपने वक्ष स्थल पर धारण कर रखा था। सुंदर बिंब फल के समान रक्त ओठ मंद मधुर मुस्कान युक्त था। चरणों में धारण किए नूपुरों से ध्वनि निकल रही थी। देवी का वह रूप प्रसन्न मुख वाला तथा दिव्य एवं अनंत महिमा से प्रतिष्ठित था। पर्वत श्रेष्ठ हिमवान देवी के इस प्रकार के सौम्य स्वरूप को देखकर भय का परित्याग कर प्रसन्न मन होकर परमेश्वरी से कहने लगे। हिमवान बोले, मेरा जन्म लेना आज सफल हो गया। आज मेरा तप सफल हो गया। जो मुझे अव्यक्त स्वरूपा आप प्रसन्न होकर दृष्टिगोचर हुई। देवी आपके द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है। आप में प्रधानादि प्रतिष्ठित है और आप में ही वह सब लीन भी हो जाता है। आप ही परम गति भी हैं। शिव के आश्रय में रहने वाली देवी, कुछ लोग आपको ही प्रकृति तथा प्रकृति से परे कहते हैं और दूसरे परमार्थ को जानने वाले आपको शिवा कहते हैं। आप में प्रधान पुरुष महान ब्रह्मा तथा ईश्वर प्रतिष्ठित हैं। आपसे अविद्या, नियति, माया और सैकड़ों कला आदि की उत्पत्ति हुई है। आप ही वह परमा शक्ति अनंता और परमेष्ठिनी है। आप सभी वेदों में विनिर्मुक्त और सभी वेदों के आश्रय एवं स्वयं प्रतिष्ठित हैं। हे योगेश्वरी, आप में ही अधिष्ठित होकर महादेव परमेश्वर प्रधान आदि संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और फिर उसका संहार करते हैं। आप ही संयोग से महादेव स्वयं माता नंद का उपभोग करते हैं। आप ही
परमानंद रूपा और आप ही आनंद प्रदान करने वाली, आप अक्षर परम व्योम महान ज्योति निरंजन कल्याण रूप सर्वगत सूक्ष्म एवं सनातन पर ब्रह्म है। देवी आप सभी देवताओं में इंद्र रूप और ब्रह्म ज्ञानियों में ब्रह्मा रूप हैं। आप बलवानों में वायु रूप तथा योगियों में कुमार का सनत कुमार हैं। आप ऋषियों में वशिष्ठ, वेद विद्यों में व्यास हैं। सांख्य शास्त्र के जानने वालों में कपिल देव तथा रुद्रों में शंकर हैं। आप आदित्यों में उपेंद्र विष्णु तथा वसुओं में पावक हैं। वेदों में आप सामवेद तथा छंदों में गायत्री छंद, विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा गतियों में परम गति हैं। आप सभी शक्तियों में माया और संहार करने वालों में काल रूप हैं। आप सभी गुहों में ओमकार और वर्णों में द्विजोत्तम है। आश्रमों में गृहस्थ आश्रम तथा ईश्वरों में महेश्वर है। पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है और जो सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाला है, वह एकमात्र आप ही हैं। देवी आप सभी उपनिषदों में गुहोपनिषद कही जाती हैं। कल्पों में आप ईशान कल्प हैं और युगों में सतयुग हैं। सभी भ्रमण करने वालों में ग्रह नक्षत्रों आदि में आदित्य, सूर्य तथा वाणियों में सरस्वती हैं। सुंदर रूप वालों में आप लक्ष्मी और मायावियों में विष्णु हैं। आप पतिव्रताओं में अरुंधति तथा पक्षियों में गरुड़ है। आप सूक्तों में पुरुष सूक्त, शाम गानों में ज्येष्ठ शाम है। जपने योग्य मंत्रों में सावित्री मंत्र और यजुर्वेद के मंत्रों में शतरुद्री आप ही हैं। आप पर्वतों में महामेरु और सर्पों में अनंत हैं। सभी में आप पर ब्रह्म है। सब कुछ आप में ही व्याप्त है। आपके तमोगुण से परे रहने वाले उस सत्य रूप को नमस्कार करता हूँ, जो समस्त कलाओं से रहित अगोचर निर्मल अद्वितीय आदि मध्य तथा अंत रहित अनंत और आदि स्वरूप है। वेदांत रूपी विज्ञान के अर्थ का निश्चय करने वाले, जगत के उत्पादक, प्रणव नाम वाले जिस अद्वितीय आनंद का साक्षात्कार करते हैं, मैं उसी रूप शरण ग्रहण करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाले प्रधान और पुरुष के संयोग तथा वियोग के कारण उत्पत्ति एवं विनाश से रहित तथा तेजोमय उस प्राण नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। मैं आदि तथा अंत से रहित संसार के आत्मा रूप अनेक रूपों में स्थित प्रकृति से परे रहने वाले कुटस्थ एवं अव्यक्त शरीर धारण करने वाले पुरुष नामक आपके रूप को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी के आश्रय रूप संपूर्ण संसार का विधान करने वाले सर्वत्र व्याप्त जन्म और मरण से रहित सूक्ष्म विचित्र त्रिगुणात्मक प्रधान स्वरूप तथा अलुप्त भेद वाले आपके रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी आपका जो आद्य महान पुरुषात्मक रूप है, जो प्रकृति में अवस्थित है, त्रिगुणात्मक मूल बीज रूप है तथा ऐश्वर्य विज्ञान और विराग धर्मों से समन्वित है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। 14 लोकात्मक जल में अवस्थित विचित्र भेद वाले
परम पुरुष को ही अपना स्वामी स्वीकार करने वाले अनंत प्राणियों के निवास स्थान उस जगदंड ब्रह्मांड संज्ञक आपके स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं समग्र वेद रूप अद्वितीय आदि अपने तेज से संपूर्ण संसार को व्याप्त करने वाले तीनों कालों के कारण तथा सूर्यमंडल में प्रतिष्ठित परमेष्ठी नाम वाले रूपों को नमस्कार करता हूँ, जो हजारों सिर वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, हजारों हाथ वाले हैं तथा जल के मध्य में शयन करने वाले हैं। उन नारायण नाम से प्रसिद्ध पुराण पुरुष के रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, आपका जो रूप भयंकर दाढ़ वाला, देवताओं द्वारा सब प्रकार से वंदनीय, प्रलयकालीन अग्नि के समान रूप वाला और संपूर्ण प्राणियों के विनाश के लिए कारण रूप है, मैं उस काल नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूँ। देवी, मैं आपके शेष नाम वाले उस रूप को प्रणाम करता हूँ, जो हजारों फलों से सुशोभित है। प्रधान प्रधान नागराजों से पूजित है, जनार्दन नाम से शरीर धारण किए हुए हैं तथा प्रगाढ़ निद्रा में है, जिसका ऐश्वर्य अव्याहत अबाधित है, जिसके नेत्र विषम है, जो 3 नेत्रों से युक्त है, जो ब्रह्मा के अमृत रूपी आनंद रसों को जानने वाले हैं, अद्वितीय हैं, प्रलय काल में स्थित रहने वाले और जो धूलोक में नृत्य करता रहता है। देवी, मैं आपके उस रुद्र नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, मैं शोक से सर्वथा शून्य, निर्मल, पवित्र, देवताओं तथा असुरों से पूजित चरण कमल वाले आपके अत्यंत कोमल, विशाल एवं उज्ज्वल इस रूप को नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। महादेवी, आपको नमस्कार है। परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। भगवती ईशानी को नमस्कार है। कल्याण रूपिणी, आपको बार बार नमस्कार है। मैं आपसे व्याप्त हूँ, आप मेरे आधार हैं और आप ही मेरी गति हैं। परमेश्वरी, मैं आपकी ही शरण ग्रहण करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे समान संसार में देवता या दानव कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे तप के कारण आप जगन माता ही मेरी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं। ये पितरों की कन्या मेना संपूर्ण संसार की माता स्वरूप आपकी माता हैं। अहो, पूर्ण के गौरव का क्या कहना। अमरेशानी, आप मेना के साथ मेरी सर्वदा रक्षा करें। मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ और आप कल्याणकारिणी की ही शरण में हूँ। अहो महादेवी, मेरे घर आ जाने से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ। महादेवी शंकरी, आप मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं। ऐसा वचन कहकर वह गिरिराज हिमालय गिरजा को देखते हुए एवं हाथ जोड़ते हुए उनके पास खड़े हो गए। जगत की अरणी मूल कारण रूप उस देवी ने उनका हिमवान का वचन सुनकर अपने पति पशुपति शंकर का स्मरण कर मधुर मधुर मुस्कुराते हुए पिता हिमवान से कहा। देवी बोली, गिरि श्रेष्ठ, ब्रह्मवादियों द्वारा सेवित
केवल ईश्वर को ज्ञात इस परम गूढ़ उपदेश को सुनो। मेरे जिस सर्वशक्ति संपन्न अनंत परम प्रेरक अद्भुत एवं ऐश्वर्य संपन्न रूप को तुमने देखा है, शांत एवं एकाग्र मन होकर दंभ और अहंकार का सर्वथा परित्याग कर अनंत निष्ठा रख कर तत्परायण हो उसी रूप की शरण ग्रहण करो। तात अनन्य भक्ति पूर्वक मेरे श्रेष्ठ भाव का आश्रय ग्रहण कर सभी यज्ञ तप दान आदि साधनों के द्वारा सदा उसी रूप की अर्चना करो। मेरे उपदेश को मानकर मन से उसी रूप को देखो, उसी का ध्यान करो और उसी का जप करो। अनघ मैं तुम्हारे संसार भवबंधन को विनष्ट कर दूंगी। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो उसे आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे बारंबार क्षमा मांगती हूँ।